एक्सरसाइज 9.6 क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक्सरसाइज में। तो इसमें क्वेश्चन है x log x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 बाई एक्स लॉग एक्स। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बराबर, बट इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो डिवाइड बाई डी एक्स है उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए बराबर। तो फिर सबसे पहले हमने डिवाइड कर लिया बाय एक्स लॉग एक्स, तो डिवाइड इच by x into log x, x into log x। फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई डी एक्स, फिर नेक्स्ट होगा 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स पर डिवाइड करने पर राइट साइड में आएगा 2 बाई एक्स स्क्वायर। अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स इज 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स is equal to 2 by x square. After that, integrating factor. So it is e raised to p of x dx, मतलब e के पावर में p of x क्या है 1 by x log x dx. So this one is e raised to 1 by x log x और इसका इंटीग्रेशन हमने किया है। क्या किया है, 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स है तो 1 अपॉन एक्स और फिर डिनोमिनेटर में लॉग एक्स लिखा है। इसका रीजन ये है कि अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे कि ये जो लॉग एक्स है वो एज अ फंक्शन है एंड जो 1 अपॉन एक्स है ये एज अ एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स टाइप का जो फॉर्म होता है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ एफ एक्स। सो इट इज log ऑफ एफ एक्स इज log एक्स बराबर। सो इट इज e रेश टू log ऑफ log एक्स। अब e के पावर में मतलब एक्सपोनेंशियल है, उसके पावर में log है, मतलब ये एक दूसरे के इनवर्स है, तो एक्चुअली इसका सिंप्लीफिकेशन log x हो जाएगा बराबर। ये हमारे लिए स्टैंडर्ड फॉर्म था, तो यहाँ पर हमने नंबर 1 दे दिया। इसके बाद जो हमारा स्टेप होता था वो कुछ ऐसा होता था कि y इंटू आई एफ, लेफ्ट साइड में y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू राइट साइड में q ऑफ x बराबर q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये दोनों का प्रोडक्ट और फिर इसका इंटीग्रेशन। डेफिनेटली यहाँ पर प्लस से भी आएगा। y इंटू आई एफ मतलब कि log x is equal to q of x है 2 by x square, so it is 2 by x square into इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने फाइंड किया है log x बराबर इसका इंटीग्रेशन प्लस से। अब राइट साइड में अप्लाई होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फॉर दैट से 2 log x, या तो नीचे लिख देते हैं u 2 log x, इनको एज अ u कंसिडर करते हैं एंड v इज 1 by x स्क्वायर, जिसको हम x⁻² भी लिख सकते हैं। इसको एज अ u एंड v सिलेक्ट किया, तो फिर लेफ्ट साइड एज इट इज कंटिन्यू y log x इज इक्वल टू राइट साइड में पार्ट से इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ पर 2 log x इंटीग्रेशन होगा v का, मतलब कि x⁻² का इंटीग्रेशन, फिर माइनस d बाय dx ऑफ 2 log x बराबर d बाय dx ऑफ 2 log x मतलब u का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब x⁻² इनका इंटीग्रेशन। इसका दोनों का जो भी प्रोडक्ट आएगा, मतलब आफ्टर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो भी सिंप्लीफिकेशन आएगा उसका एक और बार इंटीग्रेशन होगा एंड देन प्लस c।
लेफ्ट साइड y log x इज इक्वल टू राइट साइड में 2 log x, x रेज टू माइनस 2 का इंटीग्रेशन होगा x रेज टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1, देन माइनस इन ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ 2 log x, तो 2 log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन x, x रेज टू माइनस 2 इंटीग्रेशन x रेज टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1, फिर यहाँ पर आया dx प्लस c, सो इट इज y log x is equal to 2 into minus 1, that is minus 2 log x, x रेज टू माइनस 1 मतलब डिनोमिनेटर में x, फिर यहाँ पर माइनस और इनसाइड में एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2 को हमने आउटसाइड निकाल दिया, 2 इंटीग्रेशन x रेज टू माइनस 1 वो 1 अपॉन x होता है और एक 1 अपॉन x हमारे पास पहले से प्रेजेंट है, तो ये एक्चुअली 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब कि x रेज टू माइनस 2 होगा जिसका इंटीग्रेशन बाकी है। लेफ्ट साइड तो एज इट इज कंटिन्यू करते रहना है हमें, राइट साइड में माइनस ऑफ 2 log x अपॉन x प्लस 2 x रेज टू माइनस 2, इसका इंटीग्रेशन होगा x रेज टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c। Okay, so this one is solution of the differential equation. Okay, chalo, now moving on, next one is number 8, 1 plus x square into dy is equal to 2x, sorry, it's plus 1 plus x square dy plus 2xy dx is equal to cot x dx, ये है x नॉट इक्वल टू 0 गिवन है। ओके, सबसे पहले यहाँ पर हम डिवाइड बाई डी एक्स एडजस्ट कर लेते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू कॉट एक्स। अभी तो हमने क्या किया है, dx से डिवाइड कर लिया तो डिवाइड बाई डी एक्स। अब यहाँ पर पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखते हैं तो लेफ्ट साइड एक्चुअली डिफरेंशिएशन ही गिवन है किसी का, बराबर, वो ऑलरेडी एकदम रेडी है, तो अगर आपको स्ट्राइक हो जाता है तो ये लेफ्ट साइड और कोई नहीं है, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है, बराबर। अगर आप सोचेंगे y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखो, y का डिफरेंशिएशन कर लो डिवाइड बाई डी एक्स, फिर y को एज इट इज रखो एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर लो 2x। ओके, तो ये प्रोडक्ट रूल से हमने डिफरेंशिएशन, इस बार आई एफ फाइंड नहीं किया, डायरेक्टली ऑब्जर्व करके लिखा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो फिर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ओके, तो लेफ्ट साइड इज डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट साइड कॉट एक्स है, फिर हमने दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई किया, तो इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो लेफ्ट साइड है उधर भी हमने इंटीग्रेशन अप्लाई किया एंड राइट साइड में भी इंटीग्रेशन अप्लाई किया। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो लेफ्ट साइड में तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया इक्वल टू cot x है, तो फिर cot x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sin x प्लस c। ओके, ये जो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो और कोई नहीं है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, बराबर। मतलब e रेस टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर में भी हो सकता है, या तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही, या एग्जैक्टली 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। चलो तो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन इज नंबर 9 and it is x into divide by dx plus y minus x plus xy cot x
इज इक्वल टू 0 और आपको दिया गया है x नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो फिर इसका जनरल सॉल्यूशन चाहिए हमें। सबसे पहले तो इसको थोड़ा प्रॉपर फॉर्म में लिखने के लिए x डिवाइड बाई डी एक्स, फिर यहाँ से हमें प्लस y और यहाँ पर एक्स वाई कॉट एक्स दिख रहा है, तो ये दोनों में से y कॉमन निकाल दिया हमने। y कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पर हो गया 1 और सेकेंड में हो गया x कॉट एक्स। ओके, और ये जो माइनस एक्स है इसको हमने शिफ्ट कर लिया राइट साइड में इक्वल टू एक्स। तो अब ये कुछ लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा लग रहा है, बट अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि x डिवाइड बाई डी एक्स है, x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हमने x से डिवाइड कर लिया तो फिर यहाँ पर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई के साथ आया 1 बाय एक्स प्लस एक्स कॉट एक्स को डिवाइड किया तो वो तो कॉट एक्स हो गया, इज इक्वल टू राइट साइड में x से डिवाइड करने पर 1। बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं बिकॉज डिवाइड बाय डिवाइड each by x। ओके, अब p ऑफ x है 1 बाय एक्स प्लस कॉट एक्स, देन q ऑफ x इट इज 1, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर में इंटीग्रेशन होगा p ऑफ x का विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, e रेस टू 1 बाय एक्स प्लस कॉट एक्स, और इनका इंटीग्रेशन e रेस टू 1 अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन होता है log x, एंड cot x का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ sin x। log की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, log a प्लस log b, तो वो log a इंटू बी होता है, बराबर। तो ये हो गया log ऑफ x इंटू साइन एक्स, बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन और उसके पावर में log है, इनवर्स ऑफ ईच अदर है, तो फिर ये हो जाएगा x इंटू साइन एक्स। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद जो हमारा स्टेप होता है वो है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू राइट साइड में q ऑफ x एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये दोनों का प्रोडक्ट और फिर उसका इंटीग्रेशन प्लस c, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x इंटू साइन एक्स है, q ऑफ x तो हमारे लिए 1 था, इसका मतलब जो आई एफ है उसी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि q ऑफ x 1 है, प्लस c। अब q ऑफ x इंटू साइन एक्स, इनका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें पार्ट्स यूज करना पड़ेगा। तो अगर हम लेट फॉर्म यूज करते हैं LIAT, तो L लॉगरिथम नहीं है, I इनवर्स भी नहीं है, इनवर्स ट्रिगो नहीं है, A अलजेब्रिक टर्म है, तो U x होगा एंड V जो है वो होगा साइन x। तो लेफ्ट साइड में आ गया एक्स वाई साइन एक्स, राइट साइड में x इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद एक और बार इंटीग्रेशन करना होता है और फिर प्लस से लेफ्ट साइड कंटिन्यू होता जाएगा, एक्स वाई साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ कॉस एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन के अंदर जो ब्रैकेट है उसमें x का डिफरेंशियल हो गया 1, साइन x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस ऑफ कॉस x, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इंटीग्रेशन करना होता है प्लस सी, लेफ्ट साइड एज इट इज कंटिन्यू रहेगा, एक्स वाई साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स, फिर माइनस एंड माइनस प्लस, बराबर ये माइनस और इनसाइड में जो माइनस है वो माइनस माइनस प्लस cos x का इंटीग्रेशन, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x plus c। This one is general solution of the differential equation. Moving on next, number 10. 10 is x plus y divided by dx is equal to 1.
तो इस बार जो अभी तक हम क्वेश्चन कर रहे थे वो लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थे, बट इट्स इन फॉर्म डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। इस टाइप के क्वेश्चन थे जो भी हमने 3 क्वेश्चन किए हो। अभी जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो इस फॉर्म में तो नहीं है, बराबर, डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई फॉर्म में नहीं है। तो फिर इसका जो दूसरा फॉर्म है वो ऐसे बना सकते हैं डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी ऑफ वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ वाई। और इस टाइप में जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा ई के पावर में पी ऑफ वाई, फिर इसका इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई। और इसके बाद जब ये फॉर्म होता था तो फिर उसके लिए हम लिखते थे y इंटू आई एफ, बराबर, इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फिर इसका इंटीग्रेशन प्लस से लिखते थे। अगर ये जो सेकेंड फॉर्म दिया है ऐसा होगा तो फिर हम क्या करेंगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू ऑफ वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फिर ये दोनों का प्रोडक्ट, फिर उसका इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू y एंड प्लस से। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर हमें डिवाइड बाई डी नहीं दिखता तो फिर ये कर सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर इसी क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दूसरा मेथड ये कर सकते हैं कि आप x प्लस वाई इक्वल टू टी सपोज कर सकते हैं, बराबर। अगर आपने x प्लस वाई इक्वल टू टी सपोज करके किया तो फिर वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में जाके भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बराबर। तो इस क्वेश्चन के लिए वो भी एक चांसेस है। तो अभी तो हम क्या बोल रहे हैं कि dx बाई डी वाई सेट करेंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू dx बाई डी वाई। Then after we can write this one as a dx by dy minus x is equal to y। ओके, जो अभी मैंने फॉर्म बताया उस फॉर्म में हमने लिख दिया इसको। अब यहाँ पर आ जाएगा p ऑफ y, तो p ऑफ y हो गया -1 एंड q ऑफ y इज y। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू p ऑफ y dy, मतलब e रेस टू -1 और फिर उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, दैट इज e रेस टू -y। फिर लेफ्ट साइड कितना आएगा, तो लेफ्ट साइड होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू राइट साइड q ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फिर इनका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y प्लस c। लेफ्ट साइड में x इंटू ई रेस टू -y इज इक्वल टू राइट साइड में q ऑफ y जो कि y है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब e रेस टू -y, फिर इसका इंटीग्रेशन करना है प्लस c। अब यहाँ पर वापस हमें LIAT अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो फॉर दैट जो y है इसको हम एज अ u एंड e रेस टू -y है इसको हम एज अ v यूज करेंगे। ओके, तो लेफ्ट साइड में तो x इंटू ई रेस टू -y है, राइट साइड में y, आउटसाइड में इंटीग्रेशन होगा ई रेस टू -y का विद रिस्पेक्ट टू y, फिर माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी वाई ऑफ y, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू -y डी वाई, ब्रैकेट क्लोज करो, फिर उसका एक और बार इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y एंड देन प्लस c। लेफ्ट साइड इज x इंटू ई रेस टू -y इज इक्वल टू y इंटू ई रेस टू -y का इंटीग्रेशन होगा ई रेस टू -y अपॉन -1, दिस माइनस इज बिकॉज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y। ओके, फिर माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ y इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू -y इज e रेस टू -y अपॉन -1 एज अ कोएफिशिएंट। ये ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन हो गया, बट अभी भी एक इंटीग्रेशन पेंडिंग है। लेफ्ट साइड में x इंटू ई रेस टू -y इज इक्वल टू -y, बिकॉज y अपॉन -1 को -y लिख दिया, ई रेस टू -y
यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, बट वापस जब इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस वाई किया तो वो ई रेस टू माइनस वाई अपॉन माइनस वन आया प्लस सी। पहले हमने माइनस माइनस प्लस कर लिया, ई रेस टू माइनस वाई का इंटीग्रेशन किया तो वापस ई रेस टू माइनस वाई अपॉन माइनस वन आया प्लस सी। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ई रेस टू वाई से, मल्टीप्लाई ईच बाय ई रेस टू वाई, या तो आप ऐसे सोचो कि ई रेस टू माइनस वाई उसको वन अपॉन ई रेस टू वाई लिखा और फिर एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर आया x इज इक्वल टू माइनस वाई, क्योंकि हम ई रेस टू वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये टर्म ई रेस टू जीरो होके वन हो जाएगा। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया तो ई रेस टू माइनस वाई प्लस वाई दैट इज ई रेस टू जीरो वन हो गया, फिर प्लस इंटू माइनस ये माइनस हो गया, ई रेस टू माइनस वाई ये कैंसिल हो जाएगा तो वन, और c के साथ हमें टर्म मिल जाएगा c into e raised to y. This one is c into e raised to y. So this one is number 10. Now number 11. Number 11 is y dx plus x minus y square dy is equal to 0. तो ये भी जो हमने लास्ट पैटर्न में किया उसी पैटर्न का सम है, बराबर, क्योंकि यहाँ पर हमें x एक ही बार दिख रहा है, y ज्यादा दिख रहा है। तो सबसे पहले तो हमने लिख दिया कि y इंटू डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वेयर डिवाई इज इक्वल टू 0, y डी एक्स बाय डिवाइड, डिवाइड से डिवाइड कर दिया, बराबर, डी वाई से डिवाइड किया, प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0. So it is y dx by dy plus x is equal to y square. Now it is in standard form. But till we have y, तो ये y को हटाना पड़ेगा, बराबर, मीन्स y से डिवाइड करना पड़ेगा। तो dx by dy plus 1 by y into x is equal to y. That's due to divide each by y. इसके बाद हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके लिख दिया p ऑफ y 1 by y है एंड q ऑफ y इज इक्वल टू y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू p ऑफ y डिवाइड दैट इज e रेज टू 1 by y डिवाइड, तो e के पावर में आएगा log ऑफ y, और एक्सपोनेंशियल के पावर में log है तो फिर ये सिर्फ y हो जाएगा, बराबर। फाइंड कर लिया हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसके बाद जो हमारा स्टेप था वो था x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू राइट साइड में q ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर इसका इंटीग्रेशन करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू y प्लस सी, लेफ्ट साइड में x इंटू वाई इज इक्वल टू राइट साइड में q ऑफ y हमारे लिए y है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो भी यहाँ पर y मिला है तो फिर इनका इंटीग्रेशन होगा प्लस सी, लेफ्ट साइड में आया x इंटू वाई इज इक्वल टू y इंटू वाई दैट इज y स्क्वायर, और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा y क्यूब अपॉन 3 प्लस सी. So this one is answer of the differential equation, या तो general solution of the differential equation. Now moving on next one, x plus 3y square dy by dx is equal to y greater than 0, ऐसा गिवन है। तो एक और बार हमें जो पैटर्न दिया गया है वो dx by dy फॉर्म में, क्योंकि x एक ही बार दिख रहा है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए x प्लस 3y स्क्वायर सॉल्यूशन
x plus 3y square is equal to y into dx by dy. Now we can write this one as a 3y square is equal to y dx by dy minus x, या तो फिर y dx by dy माइनस एक्स इज इक्वल टू 3y स्क्वायर। बट अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हमें यहाँ से y को डिवाइड करना पड़ेगा। तो dx by dy इज dx by dy माइनस 1 by x, sorry 1 by y into x is equal to 3y. This one is due to divide by y से डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पर जो p of x है, p of x नहीं p of y, वो माइनस y 1 by y होगा एंड q of y ये 3y हो जाएगा। अब आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to p of y into dy, that is e raised to minus 1 by y dy, so it is e raised to minus of log y, जिसको लिख सकते हैं e raised to log y raised to minus 1 बराबर log की प्रॉपर्टी का यूज किया। एक्सपोनेंशियल के पावर में log है तो ये रिमूव हो गया, मतलब कि y raised to minus 1 आया, y raised to minus 1 जिसको हम 1 by y लिख सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में आएगा x into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू राइट साइड में q of y into integrating factor integration with respect to y and then plus c, x into integrating factor is 1 by y is equal to q of y, वो 3y है, integrating factor 1 by y है, इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y प्लस c, y कैंसिल आउट। लेफ्ट साइड में आया x by y, राइट साइड में 3 इंटू 1 मतलब कि 3 है, तो 3 तो आउटसाइड चला गया, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y वो y होगा, तो 3y एंड देन प्लस c। ओके, सो दिस वन इज एंड ऑफ नंबर 12। ओके, नंबर 13 एक और कर लेते हैं इसमें। नाउ इट इज dy by dx प्लस 2y tan x, dy by dx plus 2y tan x इज इक्वल टू sin x, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस बार हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें बोला गया है y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू पाई बाय 3, मतलब जब x का वैल्यू पाई बाय 3 है तब y का वैल्यू 0 है, ये हमारे लिए कंडीशन है। इसका यूज करके हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मींस जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम लिखते हैं c, उसका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो फिर सॉल्यूशन dy by dx plus 2y tan x is equal to sin x। स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, यहाँ से हमने लिख दिया p of x मतलब y का कोएफिशिएंट 2 tan x, then q of x is sin x। आफ्टर दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर में p of x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, so it is e raised to 2 tan x इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, e raised to 2 आउट से निकल गया, 10 का इंटीग्रेशन बराबर, तो 10 का इंटीग्रेशन होता है log of sec x, log of sec x। अब यहाँ पर log की प्रॉपर्टी यूज होगा बराबर, तो इसको लिख सकते हैं e के पावर में log फिर sec x का स्क्वायर हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर में log है तो ये दोनों कैंसिल आउट होके हमें देंगे sec x का स्क्वायर
that is sec square x. So this one is our integrating factor. इसके बाद लेफ्ट साइड में y into integrating factor is equal to q of x into integrating factor, इनका इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस सी y into if is sec square x, q of x is sin x, और ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है sec square x को हम 1 upon cos square x भी तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने 1 upon cos square लिखा, बराबर, क्योंकि इससे थोड़ा सा अगर एक स्टेप कम कर पाए तो प्लस सी, लेफ्ट साइड तो कंटिन्यू रहेगा y इंटू sec square x, राइट साइड में sin अपॉन cos स्क्वायर है, तो sin अपॉन cos स्क्वायर इसको हम sin अपॉन cos 10 एंड 1 अपॉन cos मतलब sec लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन होगा प्लस सी y इंटू sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 10x sec x, इनका इंटीग्रेशन होगा sec x प्लस सी। ओके, तो ये जो अभी तक हमने किया है ये क्या है, दिस वन इज जनरल सॉल्यूशन, जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, इसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमें कंडीशन दिया गया है कि y का वैल्यू 0 होगा, या तो ऐसे लिखते हैं x इक्वल टू पाई बाई 3 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0, तो इसका यूज किया, लेफ्ट साइड में आया 0, बराबर, इन जनरल सॉल्यूशन रख रहे हैं हम, तो 0 इंटू सेक स्क्वायर पाई बाई 3 वो तो 0 ही होगा, फिर यहाँ पर आ गया sec ऑफ पाई बाई 3 प्लस सी, अब sec पाई बाई 3, तो sec पाई बाई 3 इसका वैल्यू हो जाएगा 2, तो 0 इज इक्वल टू 2 प्लस सी एंड सो c इज इक्वल टू -2, ये जो है वो नंबर 1 है, बराबर, तो फिर फ्रॉम 1 मतलब c का वैल्यू रख देंगे हम y इंटू sec स्क्वायर x इज इक्वल टू sec x, c का वैल्यू -2 है, बराबर, इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन, particular solution of the differential equation.